प्रश्न 1। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे, अच्छा, अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। ये प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? उत्तर, ये प्रसंग हमें बताता है कि पिताजी बच्चों को डराकर अनुशासन में नहीं रखते थे। वे केवल प्यार और गंभीरता से कहते थे, समझ गए ना? बच्चे पिताजी की बात समझ जाते थे और अपनी शरारत रोक देते थे। वे अपने पिताजी का सम्मान करते थे। इसके बाद पिताजी उन्हें प्यार से कहते थे, अच्छा, अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। इससे पता चलता है कि घर में अनुशासन डर से नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह से बना रहता था। प्रश्न 2। लता मंगेशकर पर उनके पिता पं. दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, लता मंगेशकर अपने पिता को अपना आदर्श मानती थी। उनके पिता ने उन्हें सच्चाई, स्वाभिमान और मेहनत से जीवन जीना सिखाया। लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। अपने पिता की तरह लता जी भी अपने काम के प्रति बहुत मेहनती और समर्पित थी। वे कई घंटे संगीत की साधना और रिकॉर्डिंग में बिताती थीं। इस प्रकार लता जी के संगीत, मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान में उनके पिता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। प्रश्न 3। मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। अब प्रश्न है, लता जी के लिए पिता का नाम आगे बढ़ाने का क्या अर्थ था? क्या इसका मतलब केवल प्रसिद्धि पाना था या फिर इसके साथ कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ था? उत्तर, लता मंगेशकर जी के लिए अपने पिता का नाम आगे बढ़ाना केवल प्रसिद्ध होना नहीं था। इसका अर्थ था अपने पिता से मिली संगीत की शिक्षा और अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना। लता जी ने संगीत के क्षेत्र में बहुत मेहनत की। उन्होंने पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया। अपने शानदार कार्यों के द्वारा उन्होंने अपने पिता के नाम को सम्मान दिलाया। साथ ही उन्होंने अपने पिता के सच्चाई और आत्मविश्वास जैसे अच्छे गुणों को भी अपनाया। इस प्रकार लता जी ने केवल प्रसिद्धि ही प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने अच्छे काम, अपनी मेहनत और अपने अच्छे व्यवहार से अपने पिता के नाम को सम्मान और गौरव दिलाया। प्रश्न नंबर 4। किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे? उत्तर, लता जी अपने सभी सहयोगियों का बहुत सम्मान करती थी। वे उनके साथ प्यार और अपनापन रखती थीं। लता जी कोरस गाने वाली लड़कियों के साथ भी बहुत अच्छे और मधुर संबंध रखती थीं। वे सभी के साथ मिलजुल कर काम करने में विश्वास करती थीं। लता जी का व्यवहार बहुत अच्छा और प्रेमपूर्ण था। वे अपने सहयोगियों की भावनाओं और योगदान का सम्मान करती थीं। इसी अच्छे व्यवहार और आपसी सहयोग के कारण कोरस गाने वाली लड़कियां भी लता जी के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहीं। वे लगभग साल 1960 से लेकर साल 1980 तक उनके साथ काम करती रहीं। इस प्रकार लता जी और उनके सहयोगियों के बीच सम्मान, प्रेम, सहयोग और मधुर संबंध थे। आपका हमारा साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आसान और उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।